मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला किया। अब लखन पटेल के पास केवल आनंद विभाग का प्रभार रहेगा। इस बदलाव के बाद राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों में संभावित फेरबदल की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। खास बात तो यह कि यह फैसला ऐसे समय आया है जब प्रदेश में दतिया उपचुनाव की सरगर्मी चरम पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिमंडल में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस ले लिया है। अब लखन पटेल के पास सिर्फ आनंद विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ गई है। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों में फेरबदल की चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। खास बात यह है कि बदलाव दतिया उपचुनाव की सियासी गर्मी के बीच हुआ है। माना जा रहा है कि दतिया उपचुनाव के बाद सरकार संगठन और मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के आधार पर बड़ा फैसला ले सकती है। इसमें कुछ मंत्रियों के विभाग बदलने और नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। मंत्रिमंडल में मंत्री के विभाग का बदला जाना, परिवर्तन करना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री जी के यह विशेष अधिकार का मामला है। एक दिन से यह बात कहना कि विभाग का परिवर्तन मंत्रिमंडल के परिवर्तन और विस्तार की ओर देखा जा रहा है, यह कहा जाना भी तत्काल प्रभाव से एकदम गलत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार हर विभाग के कामकाज और योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन कर रही है। 15 अगस्त से पहले एक और समीक्षा बैठक के बाद मंत्रिमंडल के नए स्वरूप को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। इन खबरों के बीच कांग्रेस ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्कस जैसा काम कर रही है। जब चाहो जब किसी को भी मंत्री पद से हटा दो। पहले नागर सिंह जी को हटाया और अब लखन पटेल साहब से उनका मंत्रालय छीन लिया और आनंद मंत्रालय दे दिया। और मंत्रियों का नंबर आने वाला है। बहुत से मंत्रियों में घबराहट है कि कहीं हमारा पत्ता नहीं कट जाए। फिलहाल लखन पटेल के विभाग में बदलाव ने सियासी चर्चाओं को नई हवा दे दी है। अब सबकी नजर दतिया उपचुनाव के बाद संभावित राजनीतिक फैसलों पर रहेगी। लेकिन जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं करती, मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को केवल संभावनाओं के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।